दोस्तों, मेरा आपको सभी को सादर नमस्कार। 12 जुलाई का दिन करते हैं शुरू आपके साथ आज की बात। दोस्तों, ये जो कहानी देश की, उत्तरी भारत की, हिमाचल प्रदेश की पिछले एक हफ्ते से जो चली है, ये पहले कभी 50-60 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी मात्रा में पानी बरसा और इतना ज्यादा नुकसान हुआ। इससे कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बड़ी चुनौती, एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आज इन्हीं चीजों का उत्तर ढूंढते हुए मैं कुछ आपसे आज की बात में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। साइंस बहुत एडवांस है और हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान भी काफी फोरकास्ट कर लेता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। लेकिन हालांकि मौसम का फोरकास्ट बिल्कुल सही था, लेकिन स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक ये रही कि जो अर्ली वार्निंग है वो अगर समय पे दी जाती तो शायद सरकारें तैयार रहती, लोग तैयार रहते और इंतजाम वेल इन एडवांस कर दिए जाते। हालांकि 1 या 2 दिन पहले का फोरकास्ट चलता रहा कि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मॉनसून दोनों का मिश्रण, कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में, और ये गुजरात से मुड़कर हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। जब इतने पैमाने पे इसको बरसना था तो एक बहुत ऊंचे पैमाने का अलर्ट पूरे प्रदेश में न केवल जनता जनार्दन को, सरकार के लिए जारी करना चाहिए था, ताकि गवर्नमेंट शुड हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड, वेल इन एडवांस। खैर, फिर भी मौसम विज्ञान ने काफी स्टीक जो है वो भविष्यवाणी की, और जो जल स्तर बढ़ा ब्यास का या सतलुज का, दोनों ही एक पार्वती नदी पे बहुत बड़ा डैम बना है, पार्वती प्रोजेक्ट, और 2300 मेगावाट के आसपास। सतलुज नदी पे तो वांगतू होते हुए, करछम, वांगतू, नाथपा, झाकड़ी होते हुए कोल डैम तक न जाने कितने बांध बन गए। और इनसे भी हालांकि जनता के हाथ में कुछ नहीं होता, जो जमीन लेनी होती है लोग एक्वायर कर लेते हैं। कोल डैम बना तो सुन्नी तथा पानी तक पानी का भरान हुआ, और हमने कोल डैम के चक्कर में ये नहीं सोचा कि तत्ता पानी सभ्यता का कितना पुराना स्थान है और कितना वो एक महत्व रखता है। दोस्तों, इसी के चलते दोहन, क्षरण पहाड़ों का बहुत ज्यादा हुआ, जिससे नदियों में जो पानी का फ्लो है वो ज्यादा बढ़ा, यानी नदियां ज्यादा स्पीड से मूव करने लगी। और दूसरा, हमने जो उनका बेड था, रिवर बेड, खनन, रेत, रोड़ी, बजरी, पत्थर, जो भी मिला हम उसको पीसते चले गए। बड़े बड़े स्टोन क्रशर्स, जिस भी बड़े आदमी को देखिए उसके पास स्टोन क्रशर, और बड़ी बड़ी पोर्टलैंड मशीन्स, जहां बरसों लगते थे चीजों को बनाने में, मशीनों के जरिए रात को काम शुरू होता है, सुबह को तैयार। जो जमीन का स्ट्राटा है हमने उसको कमजोर किया, और इससे जो नुकसान सहने की क्षमता थी वो कम हुई, और इसीलिए चीजें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हुई। जैसे रोड के किनारे कंट्रोल्ड विड्थ होती है कि यहाँ पे आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते, नदियों के किनारे भी 25 मीटर की कंट्रोल्ड विड्थ रहती है जहां आप नहीं जा सकते। लेकिन जमीन नहीं है, या फिर यूं कहिए ग्रीड, लालच, तृष्णा के चक्कर में जहां भी हल्की सी जमीन दिखी वहां पे हमने अपना आशियाना बनाया। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्किंग स्लॉट्स, गाड़ियों को खड़ी करने की जगह ठीक नहीं थी, तिनके की तरह गाड़ियां कुल्लू मनाली में बही, क्योंकि पार्किंग प्लेस नहीं था। लोगों ने दरिया के किनारे जहां भी रेत मिला गाड़ी वहां पे खड़ी कर दी, बिना इस अंदेशे के कि नदी आएगी अपने साथ
सबको बहा के चली जाएगी। एक और बिंदु गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट तब जागती है जब सब कुछ हो जाता है। हमने हर जगह ये देखा है। रोड बन जाएगा तब गवर्नमेंट आएगी, क्यों हो रहा है। मकान बन जाएगा फिर गवर्नमेंट आएगी, तुड़वाना है। शॉप बन जाएगी, चलनी शुरू हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट आएगी, क्यों बनाई। दिस इज हाईली सरप्राइजिंग और किसी भी अच्छी गवर्नेंस का ये मापदंड नहीं है। रोका तब जाना चाहिए जब गैर कानूनी चले, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिली भगत के चलते सब चीजें हाशिए पे दरकिनार करके बना दी जाती हैं। टेक्निकली मैं बड़ा हैरान होता हूं। अगर आप आध्यात्मिक रूप से लें, पंचवक्त्र मंदिर वहीं का वहीं है। विक्टोरिया ब्रिज 100 साल पुराना वहीं का वहीं है। शिमला कालका रेलवे लाइन पे जो भी डंगे लगे, जो भी पत्थर लगे, आज भी वहीं के वहीं है। उसमें ना तो सीमेंट का प्रयोग है, ना स्टील का प्रयोग है। लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए पुल जो 4 साल पहले बने थे, और उनका हाल देखिए, थोड़ा सा पानी का झटका लगा, फाउंडेशन हिली और पुल धराशायी। क्योंकि इंजीनियरिंग का हमने वो काम ही नहीं किया कि फाउंडेशन हम उसकी डेप्थ करके स्ट्रांग दे। हमको बहुत जल्दी लगी है। हम घोषणा करते हैं कि आज हमने फाउंडेशन किया, अगले 3 महीने के बाद सितंबर के महीने में 14 तारीख को हम उद्घाटन करेंगे। इंजीनियर्स भी क्या करें, आनन फानन में जगह सेलेक्ट करते हैं, जैसी भी हो कैसी भी हो, और उस जगह पर निर्माण कार्य होकर अपने सिर से बला टालकर सरकार को सौंप देते हैं कि आइए आप फीता काटिए और लोगों से तालियां बजाइए। सब कुछ हो जाता है, फिर जब त्रासदी आती है तो वही लोग ताली बजाने वाले गमगीन आंसू रोके बहाते हैं। सरकार के पास जमीन नहीं है, वेटनरी बनानी हो, बस स्टैंड बनवाना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो, कॉलेज बनवाना हो, ऐसी ऐसी जगह छांट ली जाती है जनता के प्रेशर में और सरकार के वोटों के चक्कर में। यहां बना दो वहां बना दो, बन जाता है। जब त्रासदी आती है अपने साथ बहा के सब कुछ ले जाती है। दोस्तों, ये बिंदु मुझे लगे, और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें हमारे एनडीआरएफ वाले घटना के बाद अच्छा काम करते हैं। गुजरात में भी साइक्लोन आया, बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन वो तब था जब चीजें हो गई। क्यों ना डिजास्टर मैनेजमेंट में जो 4 वार्निंग है हम उसके ऊपर काम करें और चीजों को पहले से अनुमान करके उनका निराकरण करें। और सबसे बड़ी बात, धरती का अगर हम चीरहरण करेंगे तो धरती हम मां भारत होगा द्रौपदी की तरह, और वही शायद प्रकृति हमसे कर रही है। हमने झाड़ियां, घास, पेड़ पौधे, श्रब्स, हर चीज का दोहन कर रहे हैं और इतने पैमाने पर लकड़ी को काटा जा रहा है जो धरती का चीरहरण है, और धरती इस चीरहरण का बदला इस तरीके से लेती है जैसा उसने पिछले 1 हफ्ते में हमसे लिया। गौ माता, बैल और गौ, बैल ने सृष्टि पृथ्वी माता को चीरकर उपज बढ़ाई, गौ ने दूध पिलाया, उससे सृष्टि आज तक यहां पहुंची है। लेकिन आज सरकारों के बार बार वादों के भी नंदी महाराज लुप्त होते जा रहे हैं, सड़कों पे हैं, और गौ माता बेहाल हालत में सड़कों पर जो अपशिष्ट खाने पे मजबूर है। शायद पाप पुण्य में विश्वास रखने वाले हम लोग, यही हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब हो रहा है। इन बिंदुओं पे मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया, लेकिन सच सच रहता है, धर्म धर्म रहता है, और सत्य सनातन शाश्वत रहता है। तभी केदारनाथ का मंदिर भी खड़ा रहता है, और पंचवक्त्र मंदिर मंडी भी खड़ा रहता है, और शिमला रेलवे लाइन के पत्थर क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से खड़े रहते हैं, और टेक्निकल रूप से विक्टोरिया ब्रिज भी खड़ा रहता है।
बाकी सब चीजें जो हल्की फुल्की हैं, जिसमें विष है, तृष्णा है, हेरा फेरी है, भ्रष्टाचार है, ये सब चीजें तिनके की तरह प्रकृति अपने साथ बहा ले जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।